Assalamu alaikum everyone. I hope you're fine. Again we are here with a new topic and with a new webinar और आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल टू डीएनए सीक्वेंस, जिसमें हम एक कंप्लीट लेबोरेटरी वर्कफ्लो को देखेंगे सांगर डीएनए सीक्वेंसिंग के हवाले से, बायोलॉजिकल सैंपल से लेके सैंगर सीक्वेंसिंग के क्रोमेटोग्राम की तमाम चीज़ें। एंड आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद एहसानुल हक, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सीएसए पाकिस्तान। मेरी कोर एक्सपर्टीज माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, आईएसओ 17025 सिस्टम के अंदर हैं। और आई एम इंटरनेशनल रिसर्च ट्यूटर एंड ट्रेनर एज वेल। एंड आई होप इस वेबिनार के अंदर आपको एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होने जा रहा है सैंगर सीक्वेंसिंग के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंप्लीट सांगर सीक्वेंसिंग का जो वर्क फ्लो है उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप एक बायोलॉजिकल सैंपल से स्टार्ट करते हो। आफ्टर दैट यू विल गो फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन, you will go for DNA quality control, you will go for PCR target, PCR quality control, amplicon purification, सैंगर सीक्वेंसिंग रन करेंगे। उसके बाद आप क्रोमेटोग्राम का क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, सीक्वेंस को एडिट करेंगे और एनसीबीआई ब्लास्ट पे जाके उसकी इंटरप्रिटेशंस को देखेंगे। इस वेबिनार के अंदर हर स्टेप के अंदर हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसको आप यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं और वो आपके कंप्लीट वर्क फ्लो को अफेक्ट करके आपके कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को फेल कर रहा होता है। सो इस पूरे वर्क फ्लो में हमारे पास 5 क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स है, जिसमें QC1 के अंदर हम कंसंट्रेशन, प्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डीएनए देखते हैं। QC2 में हम QC2 में हम एक्सपेक्टेड साइज, अपने एम्प्लीकॉन की स्पेसिफिसिटी और उसके कंट्रोल्स को देखते हैं। QC3 के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को क्लीन और कंसंट्रेट करेंगे। QC4 में हमारे क्रोमेटोग्राम की जो पीक शेप है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी रीड क्वालिटी, हम इनको देखेंगे। QC5 के अंदर हम बेड जो बेस पेयर्स होंगे उनको ट्रिम करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे और अपने सीक्वेंस को बायोलॉजिकली क्रेडिबल बना के उसकी इंटरप्रिटेशंस को देखेंगे। सो सबसे पहली बात यह है कि हम बायोलॉजिकल सैंपल किस तरह के हैं जिनको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। हम उसमें किसी भी तरह का प्लांट सैंपल ले सकते हैं। हमारा सैंपल कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई एनिमल टिश्यू हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, या कोई इन्वायरमेंटल सोर्स से सैंपल आ सकता है। अगर हम प्लांट सैंपल ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास लीफ, रूट या सीड हो सकता है। उससे हम न्यूक्लियर या क्लोरोप्लास्ट डीएनए ले सकते हैं। और इसमें जो की चैलेंज है प्लांट के अंदर, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को फेल कर सकते हैं। सो ये सारे हमारे पास की चैलेंज है डिफरेंट चीजों में। बैक्टीरिया में हमारे पास कोई कॉलोनी हो सकती है या हम कल्चर ले सकते हैं जिससे जीनोमिक डीएनए को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें सेल लाइसिस हमारे पास एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सोर्स से हमारे पास ब्लड टिश्यू या बकल सेल हो सकते हैं जिसमें से जीनोमिक डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स, हीम या इनहिबिटर्स, डिफरेंट तरह के ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को फेल कर सकते हैं। फंगस के अंदर हम फंगल बॉडी लाइक माइसीलियम या उसका कोई टिश्यू पिक कर सकते हैं, जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी सेल वॉल एंड इनहिबिटर्स हमारे लिए की चैलेंज हो सकता है। इन्वायरमेंटल सैंपल में हमारे पास सॉइल एंड वाटर हो सकता है जिसमें मिक्स्ड डीएनए हो सकता है, डिफरेंट बैक्टीरियल सोर्स का, डिफरेंट ह्यूमन सोर्स का, डिफरेंट एनिमल्स का। सो ये इन्वायरमेंटल सोर्स को आप यूजुअली जो है फोरेंसिक साइंसेस के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो हमारे पास चीज आती है उसमें डीएनए की लो कंसंट्रेशन, लो अबंडेंस या डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल इनहिबिटर्स उसमें मौजूद हो सकते हैं। ये जितने भी की चैलेंजेस हैं ये वो सारी चीजें जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कहीं पर भी फेल कर सकते हैं। तो हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स हमने बनाए हैं उनके अंदर हम अपने इन की चैलेंजेस को टैकल करेंगे हर स्टेप के ऊपर। तो इसमें हमारा सैंपल टाइप हमारी डीएनए एक्सट्रैक्शन की स्ट्रेटेजी को डिटरमिन करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी उसकी क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स होंगी। लाइक अगर आप प्लांट सैंपल ले रहे हैं, आप बैक्टीरियल सैंपल ले रहे हैं या एनिमल सैंपल ले रहे हैं, तो इन तीनों के अंदर आपका जो डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होगा, उसकी किट, उसके केमिकल्स, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। बिकॉज प्लांट सेल के अंदर आपको पॉलीसेकेराइड, पॉलीफिनोल्स को रिमूव करना है,
बैक्टीरियल सेल में आपकी जो सेल वॉल लाइसिस है वो डिफरेंट तरह का चैलेंज देती है। एनिमल सेल्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो अलग तरह के आपके पास चैलेंजेस देती हैं। तो सैंपल की टाइप डिपेंड करती है कि उसके ऊपर किस तरह की डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट रन करते हैं तो उसमें आपके सैंपल आइडेंटिटी, सैंपल की लेबलिंग एंड प्रिजर्वेशन हमारे पास एक जो है वो की चैलेंज होता है कि हमने उसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से हमने उसको लेके चलना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका सैंपल ट्रेसेबल हो। आपने उसके ऊपर एक प्रॉपर आईडी पेस्ट की है, आपने उसके ऑर्गेनिज्म का नेम रिकॉर्ड किया है, सैंपल टाइप, सैंपल कलेक्शन डेट आपके पास मौजूद है, उसका टोटल एक्सपेरिमेंटल मेटा डाटा या रेलिवेंट एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रिजर्वेशन स्टोरेज कंडीशंस का भी आपको पता है, और आप उसके बारे में चीज़ों को मेंटेन भी कर रहे हैं। इसके लिए आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे जिसके अंदर आप अपनी सैंपल की आईडी लिखेंगे और उसका ऑर्गेनिज्म, लाइक मेरे पास यहाँ पे अननोन बैक्टीरिया है, सैंपल जो है वो मेरे पास प्योर कल्चर है, सैंपल की कलेक्शन डेट मैंने 8 अगस्त 2026 को सैंपल को कलेक्ट किया और कोई अननोन आइसोलेट है। सो यहाँ पे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट है कि करेक्ट सैंपल डिटेल जो है मेरे एक्सपेरिमेंट को एंड तक लेके चलेंगी। अगर वेरी फर्स्ट स्टेप के ऊपर मेरी सैंपल डिटेल्स, उसकी प्रिजर्वेशन डिटेल्स, उसकी आईडी, उसका ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज के अंदर किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई तो मैं एंड तक अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मल्टीपल चीजों के ऊपर फेल होता रहूंगा। सो अगर आप किसी भी लैब में वर्क कर रहे हैं, सैंपल की लेबलिंग करना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सैंपल का लेबल करने के अंदर फेल हो गए तो आपका होल एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट सारे के सारे वो कॉम्प्रोमाइज हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम जो है वो डीएनए आइसोलेशन प्रोसीजर पे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी सैंपल डिस्ट्रप्शन है कि आपने सैंपल को ग्राइंड करना है, डिस्ट्रप्ट करना है। ये केमिकली भी हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है। लाइक अगर आपके पास कोई प्लांट सैंपल है या एनिमल सैंपल है तो आप उसको मैकेनिकली भी डिस्टर्ब करेंगे। सेकंड चीज है सेल लाइसिस। जो बैक्टीरियल डीएनए आइसोलेशन होती है वो डायरेक्टली सेल लाइसिस से स्टार्ट होती है। इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप केमिकली जो है वो अपने सेल्स को लाइस करते हैं, उसकी सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। आफ्टर दैट आप उसमें से जो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स है उसको रिमूव करते हैं, डीएनए को प्योरीफाई करते हैं, और आफ्टर दैट डीएनए को एल्यूट करके रीसस्पेंड करते हैं। या ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास डीएनए की पैलेट आती है। सो यहाँ पे हमारा गोल जो है वो डीएनए इतना हमने लेना है, वो इतना सफिशिएंटली कंसंट्रेटेड प्योर हो कि वो पीसीआर के लिए इजीली जो है वो यूजेबल हो। सो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं या जो इम्प्योरिटीज हमारे पास आ सकती हैं, वो इम्प्योरिटीज हमारे पास प्रोटीन्स हो सकती हैं। प्रोटीन्स जो है डाउनस्ट्रीम रिएक्शन के अंदर हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं। पॉलीसेक्राइड या पॉलीफिनोल्स जो कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमारे प्लांट डीएनए को इनहिबिट कर सकते हैं, कॉमन इनहिबिटर हैं प्लांट डीएनए के। साल्ट या रेजिडुअल जो रीजेंट्स होते हैं, लाइक डीएनए एक्सट्रैक्शन के दौरान जो साल्ट वगैरह आपने यूज किए या उसके अंदर कोई भी रेजिडुअल जो रिएजेंट रह गए, वो आपके पीसीआर को इनहिबिट कर सकते हैं या सीक्वेंसिंग केमिस्ट्री को वो डैमेज कर सकते हैं। सेल डेब्रिस या लिपिड्स अगर उसके अंदर रह गए, लाइक आपने जो टिश्यू को डिसरप्ट किया था उसका जो डेब्रिस था, अगर वो उसके अंदर रह गया तो ये आपकी प्योरिटी को रिड्यूस करेगा और आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। उसके बाद हम स्टेप 3 के ऊपर अगर जाएं, क्वालिटी स्टेप्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स फॉर डीएनए क्वालिटी, तो सबसे पहले हमें डीएनए की कंसंट्रेशन देखनी है, जिसके लिए हम फ्लोरोमेट्री को यूज कर सकते हैं या यूवी अब्जॉर्बेंस को यूज कर सकते हैं। फ्लोरोमेट्री मिट्री जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम यूवी अब्जॉर्बर्स यूज करते हैं तो ये रैपिड है, मगर डीएनए की कंसंट्रेशन को ओवर एस्टिमेट कर सकता है कंटेमिनेंट्स की मौजूदगी में। तो हम नैनो ड्रॉप या क्यूबट मेथड या किसी भी तरह से अपने डीएनए की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास प्योरिटी आ गई कि हमारी डीएनए की प्योरिटी कैसी है। डीएनए प्योरिटी के अंदर हम जब नैनो ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसमें A260 टू A280 रेशो और A260 टू 230 रेशो नज़र आ रही होती है, जिसमें A260 टू 280 रेशो हमारे पास 1.8 से लेकर 1.9 के दरमियान होनी चाहिए।
A2:60 रेशियो हमारे पास 2 से लेके 2.2 तक होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों रेशियोज हमें इसके अंदर प्रोटीन एंड साल्ट की इम्प्योरिटी का पता बता रही होती हैं कि आपका सैंपल कितना प्योर है। आफ्टर दैट अगर आप अपने डीएनए की इंटेग्रिटी को देखना चाह रहे हो, आपका डीएनए डिग्रेड तो नहीं हो गया, सैंपल के अंदर कोई पे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स तो नहीं बन गए, या कोई डेब्रिस तो नहीं आ गया, या किसी भी तरह का कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप उसको एगर रोज जेल के ऊपर रन करते हो, जिसमें आप अपना फ्रैगमेंट एनालिसिस करते हो और आप इस चीज़ को चेक करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्यूसी डिसीजन है उसके उसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, इसमें हम अपनी कंसंट्रेशन, प्योरिटी एंड अपने डीएनए की इंटेग्रिटी देख रहे हैं। और उसको चेक करने का मकसद ये है कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पीसीआर को प्रोसीड करने के लिए एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप डीएनए एक्सट्रैक्शन को रिपीट करेंगे, आप पीसीआर पे प्रोसीड नहीं करेंगे। पीसीआर पे प्रोसीड करेंगे तो आपका पीसीआर फेल हो सकता है, या आपके जो रिजल्ट हैं वो बैड रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है। और आफ्टर दैट हमें डीएनए कितना चाहिए पीसीआर के लिए प्रोसीड करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास मैटर करता है पीसीआर टेम्पलेट। पीसीआर की जो प्योरीफाइड प्रोडक्ट है वो 100 से 300 बेस पेयर हो तो क्या है, 300 से 1000 बेस पेयर हो तो क्या है, पीसीआर प्रोडक्ट अगर 1 KB से ज्यादा है तो क्या है। तो उसमें देखते हैं प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हमारे पास क्या है। अगर हमारी प्योरीफाइड प्रोडक्ट जो है वो 100 से लेके 300 बेस पेयर तक है, तो उसमें हमारे पास जो यूबीसी गाइडलाइंस है, यूबीसी इज बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कंसंट्रेशन उसकी 1 से लेके 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए, या पर रिएक्शन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 नैनोग्राम पर रिएक्शन होना चाहिए। ये बेसिकली यूबीसी की जो सबमिशन गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की जो डीएनए सीक्वेंसिंग उन्होंने की फैसिलिटी है, उन्होंने जो अपनी डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल सबमिशन गाइडलाइंस बनाई हैं, उसमें से ये डाटा पिक किया गया है। अगर आपके पास प्योरीफाइड प्रोडक्ट 300 से लेके 1000 बेस पेयर तक है, तो वहां पे आपकी कंसंट्रेशन 3 से 40 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर या इक्वल टू और ग्रेटर देन 15 नैनोग्राम पर रिएक्शन होनी चाहिए। एमडी एंडरसन जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम जो डीएनए की वैल्यू है वो 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। तो ये कितना डीएनए रिक्वायर्ड है, डिफरेंट जो डीएनए सीक्वेंसिंग फैसिलिटी हैं वो डिफरेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको रिक्वायर करती हैं। उसके बाद आपके पास जो कस्टम सेंगर प्राइमर्स हैं, ये आपके सेपरेटली सप्लाई होते हैं। आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप सेपरेटली अपने प्राइमर्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये यूबीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो 5 पिकोमोल पर माइक्रोलीटर आपकी इसमें कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। आप जब भी कहीं पे भी सैंपल सबमिट कर रहे होंगे अपने डीएनए के, तो वहां की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपने डीएनए की चीजें जो है वो वहां पे आपने प्रोवाइड करनी है। स्टेप नंबर 4 के ऊपर आ जाता है एम्पलीफाई द टारगेट रीजन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेंगर है वो एक स्पेसिफिक और प्योरीफाइड टारगेट डीएनए को जो है वो सीक्वेंस करता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे का पूरा डीएनए डीएनए जो है वो सेंगर सीक्वेंसर को दे दिया और वो उसको प्योरीफाई कर देगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी डीएनए को सीक्वेंस करेंगे तो आप उसको एक प्योरीफाइड और एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट देंगे, जिसके ऊपर सेंगर सीक्वेंसर उसको एम्पलीफाई करके आपको सीक्वेंस करके देगा। तो यहाँ ये वाला जो स्टेप है इट इज बेसिकली पीसीआर। सबसे पीसीआर के स्टेप्स का आपको पता होगा। सबसे पहले आप अपने डीएनए को डीनेचर करते हैं, आप उसको अनवाइंड करते हैं, ओपन करते हैं। आफ्टर दैट जो है वो आप उसकी एनीलिंग करते हैं, आपका प्राइमर अटैच होता है और एक्सटेंशन होती है। और 35 से 40 साइकिल्स के बाद, या डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल, एक्सपेरिमेंट कंडीशंस, आपका जो पीसीआर है वो रन होता है और आपके स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को पूरे डीएनए में से एम्पलीफाई कर देता है। अच्छा, अब पीसीआर के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें आपको डीएनए टेम्पलेट चाहिए, उसमें आपको फॉरवर्ड प्राइमर चाहिए, उसमें रिवर्स प्राइमर चाहिए, पोलीमरेज चाहिए, डीएनटीपीस चाहिए, बफर या को फैक्टर्स, ये चीज़ें आपको चाहिए। अब एप्लीकेशन क्या है, आप बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें आपका टारगेट 16S राइबोसोमल आरएनए जीन हो सकता है, या कोई भी एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट रीजन को आप टारगेट कर सकते हैं। प्लांट डीएनए बार कोडिंग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपके जो टारगेट्स हैं वो आरबीसीएल हो गए, मैट के हो सकता है, या कोई भी एन अदर जो वैलिडेटेड मोलेकुलर मार्कर है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एनिमल डीएनए बार कोडिंग के अंदर
COI जीन हो सकता है, और उसके बाद कोई भी एन अदर अप्रोप्रिएट मार्कर आप उसमें से पिक कर सकते हैं। आप कोई भी एक टारगेट वेरिएंट या जीन एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक लोकस या एम्पलीकॉन के प्राइमर को उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए वो स्टूडेंट्स जिनका पीसीआर के ऊपर नॉलेज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको चाहिए कि एक मरतबा पीसीआर के प्रोटोकॉल को अच्छे से स्टडी करें। आफ्टर दैट आपको ये वाली चीज़ें एग्जैक्टली समझ आ रही होंगी, और वो लोग जो पीसीआर को जानते हैं, उसकी चीज़ों को, प्रोटोकॉल को, पीसीआर की एप्लीकेशन को, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी होंगी। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप पहले पीसीआर को किसी भी वेबसाइट पे किसी भी वीडियो में समझें कि पीसीआर कैसे वर्क करता है, उसका क्या पर्पस होता है। अब यहाँ पे आपने पीसीआर रन कर लिया। पीसीआर की जो आपकी प्रोडक्ट आई है, वो पीसीआर की प्रोडक्ट आपने एक स्पेसिफिक प्राइमर लगा के एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट उसमें से पिक किया। वो फ्रैगमेंट डिफरेंट साइज का हो सकता है, 200 बेस पेयर, 300 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, 1 KB का। तो वो एक स्पेसिफिक साइज का आपके पास एक डीएनए का फ्रैगमेंट आपने उसको एम्पलीफाई कर लिया। उसके बाद जब आप अपना पीसीआर के क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो उसको आप क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट 2 के ऊपर आप उसकी जेल ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपने एक जेल रन की, ये आपके पास उसका लैडर आ गया, और उसके बाद आपने अपना जेल के अंदर डिफरेंट सैंपल्स को लोड किया और रन किया। पिक्चर ए के अंदर हम देखेंगे लेन 1 के अंदर किसी तरह का कोई भी यहाँ पे फ्रैगमेंट नहीं आया, तो नंबर 1 के अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट जो पीसीआर था वो फेल हुआ है। नंबर 2, 3, 4, 5, इन चारों के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 बैंड आ रहे हैं, और उनकी लेंथ तकरीबन 107 बेस पेयर है। ये एग्जैक्टली 107 बेस पेयर कैसे पता चला? बिकॉज हमने जो प्राइमर उसके ऊपर लगाया था वो 170 बेस पेयर का था, तो हम यहाँ से श्योर हुए कि ये 170 बेस पेयर का हमारे पास टारगेटेड जीन आया है। तो जब भी आप पीसीआर की जेल रन करें तो आपके लिए एक क्लियर इस तरह का बैंड आना चाहिए, कोई ओवरलैपिंग बैंड ना हो, मल्टीपल बैंड्स ना हो। तो जेल ऑब्जर्वेशन के हमारे पास आता है जी कि अगर आपके पास एक सिंगल बैंड एक्सपेक्टेड साइज के ऊपर आया तो ये आपकी एक डिजायरेबल बैंड हो सकता है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, ओके फाइन। मल्टीपल बैंड्स अगर आते हैं आपके जेल के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल बैंड्स आपके शो हो रहे हैं एक ही सैंपल के अंदर, तो इसका मतलब है कि नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन हुई है आपकी। मतलब आपका प्राइमर आपकी डिजायर्ड जगह से के अलावा भी कहीं पे जाके जुड़ गया है। उसके बाद अगली बात आ गई, अगर इसमें बैंड नहीं है, जैसे नंबर 1 के अंदर हमारे पास कोई बैंड आया ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? पीसीआर फेलियर या टारगेट एम्पलीफाई नहीं हुआ, आपका डीएनए अच्छा नहीं था, या आपकी पीसीआर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लाइक एनीलिंग टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला, आपका जो प्राइमर है वो अनस्पेसिफाइड था। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपको उसको ट्रबल शूट करना है। उसके बाद लो मोलेकुलर वेट प्राइमर डाइमर बैंड, अगर प्राइमर डाइमर बैंड बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है जो प्राइमर आपस में ही इंटरेक्शन कर लिया, प्राइमर में आपस में ही उन्होंने डाइमर बना लिया और वो आपके डीएनए के ऊपर जाके अटैच नहीं हुए। अगर आपके पास इस तरह का एक सिंगल बैंड आता है, इट्स वेरी गुड। अगर आपका बैंड इस तरह से बहुत ज्यादा ब्राइट और फैला हुआ बैंड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपकी डीएनए की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बैंड को जब आप अपने सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए लेके जाएंगे तो आपको इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ये वाले बैंड को। सो हमेशा जब भी पीसीआर रन करें तो उसमें आपको नेगेटिव कंट्रोल यूज करना है, और जहां पे अप्रोप्रिएट हो तो आप उसमें पॉजिटिव कंट्रोल भी यूज करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप नंबर 1 के अंदर अगर देखेंगे तो नंबर 1 में बैंड नहीं है, तो पॉसिबल है कि इसके अंदर नेगेटिव कंट्रोल यूज किया गया था, और नेगेटिव कंट्रोल के अंदर बैंड आपका नहीं आना चाहिए था। तो अगर नेगेटिव कंट्रोल में बैंड नहीं आ रहा तो आपका पीसीआर वैलिड है। अगर नेगेटिव कंट्रोल के अंदर बैंड आ गया तो इट मीन्स कि आपके अंदर आपके एक्सपेरिमेंट में कहीं पे कोई क्रॉस कंटेमिनेशन हो गई है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम देखेंगे, सीक्वेंसिंग से पहले आपको ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट करने के लिए क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपने की कि हमारा बैंड आया ही नहीं, तो इसका पॉसिबल कॉज हो सकता है टेम्पलेट में मसला था, प्राइमर में मसला था, या पीसीआर कंडीशंस में इशू था। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? डीएनए क्वालिटी, प्राइमर डिजाइन, या साइक्लिंग कंडीशंस को चेक करना है। मल्टीपल बैंड अगर आपके आ गए हैं तो आपको नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन हो गई है। अब आपको अनीलिंग कंडीशंस या प्राइमर स्पेसिफिसिटी को चेक करना है। अगर आपका वीक बैंड आया तो यहाँ पे आपके पास लो टारगेट एम्पलीफिकेशन हो सकती है। आपको अपना टेम्पलेट, प्राइमर या रिएक्शन परफॉर्मेंस को चेक करना है।
अगर आपका प्राइमर डाइमर बन रहा है तो आपका प्राइमर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइमर डिजाइन या रिएक्शन ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करना है। अगर आपका बैंड आ गया है नेगेटिव कंट्रोल के अंदर, तो ये आपकी किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हो सकती है, बिकॉज नेगेटिव कंट्रोल में हम जो है वो डीएनए नहीं डाल रहे होते। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह की आपकी केमिकल्स में किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की कंटेमिनेशन आ गई है। तो आप यहीं पे स्टॉप करेंगे, अपनी कंटेमिनेशन सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। अगर आपके पास करेक्ट सिंगल बैंड आ गया, जैसे ये वाला 2, 3, 4 और 5 के अंदर सिंगल बैंड है, तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिजायर्ड आउटकम हो सकती है। आप इस एम्पलीकॉन को प्योरीफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे और आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन क्या बनता है, इज द करेक्ट डीएनए फ्रेगमेंट, इज दिस द करेक्ट डीएनए फ्रेगमेंट, ये हमारे पास एग्जैक्ट डीएनए फ्रेगमेंट जो हमारा डिजायर था वही आया है। एंड इज देयर एविडेंस दैट कंटेमिनेशन इज एब्सेंट, अगर नेगेटिव कंट्रोल में बैंड नहीं तो आपके पास कोई कंटेमिनेशन नहीं थी। कंटेमिनेशन अगर किसी भी तरह की आ गई तो ये आपके जो डीएनए सेंगर सीक्वेंस के ऊपर आप सीक्वेंसिंग के ऊपर लेके जाएंगे, तो आपके सीक्वेंसिंग के जो रिजल्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कंटेमिनेशन को बार बार चेक करना है, देखना है। तो इसी वजह से हर स्टेप के ऊपर मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट्स के ऊपर जोर दे रहा हूं कि हर स्टेप के ऊपर आपने अपने एक्सपेरिमेंट को चेक करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आता है तो यू विल रिपीट योर एक्सपेरिमेंट। अब आगे बात आ गई कि आपको अपनी पीसीआर प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करनी है। पीसीआर जब आपने रन किया था तो उसके अंदर प्राइमर्स भी थे, उसके अंदर जो है उसके को फैक्टर्स भी थे, उसके अंदर नॉन स्पेसिफिक जो डीएनए था, जो आपका टेम्पलेट था, कुछ तो एम्पलीफाई हो गया, जो बाकी था वो मौजूद है, डिग्रेडेड फॉर्म में मौजूद है। उसके अंदर आपके कुछ साल्ट मौजूद हैं जो कि आपने को फैक्टर के तौर पे यूज किए थे। तो सेंगर सीक्वेंस पे जाने से पहले आपको अपनी पीसीआर प्रोडक्ट को क्लीन अप करना है। तो आप पीसीआर क्लीन अप किट से जो है वो इसको क्लीन कर सकते हैं। जीन जेट की आती है, मल्टीपल कंपनीज जो है वो थर्मोफिशर वगैरह वो बनाती हैं। तो आप पीसीआर प्योरिफिकेशन किट से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि आप उसको जेल एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी प्योरीफाई कर सकते हैं। उसमें जिसमें जेल के अंदर आप डीएनए को रन करते हैं, उसको कट करते हैं और आप बाद में उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। उसमें आप अपना डिजायर्ड बैंड को सेपरेट करेंगे और अनवांटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसमें इस पीसीआर क्लीनअप के अंदर जो चीज़ें हमें कंपोनेंट रिमूव करने हैं उसके अंदर क्या क्या है, एक्सेस प्राइमर्स। एक्सेस प्राइमर जो है वो आपके सीक्वेंस रीड के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं आगे जाके। अनइनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपीज, वो डीएनटीपीज जो कि आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एम्पलीफाई करने में यूज ही नहीं हुई, वो बैकग्राउंड में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पॉलीमरेज साल्ट या बफर अगर मौजूद हैं, वो आपके डाउनस्ट्रीम रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। या कोई नॉन स्पेसिफिक डीएनए है, लाइक जो आपने टेम्पलेट दिया था जो एम्पलीफाई हो गया वो तो हो गया, जो बाकी डीएनए बच गया वो आपके पास मिक्स्ड सीक्वेंस उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट 3 के ऊपर आपने ये देखना है कि आपके पास जो टारगेट है जिसको आप सेंगर के ऊपर लेके जा रहे हो, वो आपके पास एक क्लीन टारगेट है, वो एक मेजरेबल कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। और क्या वो अप्रोप्रिएट टेम्पलेट है, जो आपका रिक्वायर्ड था या जो आपका डिजायरेबल टेम्पलेट था, क्या ये वही टेम्पलेट है। तो आपको ये चीजें चेक करनी है। उसके बाद आपको पीसीआर प्रोडक्ट सेंगर के लिए कितनी चाहिए, इसके लिए मेरे पास यूबी, ये पहले भी हमने थोड़ी सी बात की, मेरे पास यूबीसी, पेन स्टेट, एमडी एंडरसन और यूके हेल्थ केयर, ये डिफरेंट सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज या यूनिवर्सिटीज़ की, ये रिसर्च सेंटर्स की फैसिलिटीज़ हैं जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपने हमें कितना डीएनए भेजना है या पीसीआर प्रोडक्ट किस फॉर्म में भेजनी है, तो ये उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि आपका जो टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है वो अगर आपका 1 से 300 बेस पेयर का है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 से 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। और अगर 300 से 1000 बेस पेयर है तो वो आपकी 3 से 40 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए। और ये जो रेंज है ये आपके प्रोडक्ट साइज के ऊपर डिपेंड करती है। पेन स्टेट जो है वो कहता है कि अगर आपका 400 या इससे ज़्यादा बेस पेयर का बैंड है तो उसके लिए आप 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग ये इसकी कंसंट्रेशन है। और 5 माइक्रोलीटर टेम्पलेट पर रिएक्शन आपने देना है। एमडी एंडरसन के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट्स हैं
कि मिनिमम 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर हो। अगर आपका 1 KB से ज़्यादा का वो है, और उसके लिए आपको 10 माइक्रोलीटर पर रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है। यूके हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग पीसीआर प्रोडक्ट आपकी 4 से 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होनी चाहिए, और पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 10 से 50 नैनोग्राम पर रिएक्शन होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपने उसका वॉल्यूम भेजना है, जितने भी आपने उसके रिएक्शन लगाने हैं। और इसमें आपके पास प्योरीफाइड पीसीआर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात करता है जी, वाई नंबर डिफर्ड, कोई फैसिलिटी कितना कह रही है, कोई कितना कह रही है, कोई कितना कह रही है, किस किस वजह से है। ये डिपेंड करता है फैसिलिटी का प्रोटोकॉल, लाइक वो जो एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी केमिस्ट्री के ऊपर, उनके डिफरेंट केमिकल रीजेंट्स के ऊपर, उनकी किट्स की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी के ऊपर, और प्रोडक्ट लेंथ के ऊपर। ठीक है, सो ये डिफर कर सकता है। और जहाँ पे भी, जिस भी लेबॉर्ट्री के अंदर आप सेंगर रन करने जा रहे हैं या सबमिट करने जा रहे हैं, उस लेबॉर्ट्री की आप इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना डीएनए सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आगे बात आ जाती है कि हमारे पास जो सेंगर डीएनए सीक्वेंसिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। इसके लिए हमारे पास, अब हम रेडी हैं सेंगर सीक्वेंसिंग पे जाने के लिए। हमने अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्योरीफाई किया, पीसीआर पे लेके गए, पीसीआर प्रोडक्ट को भी हमने प्योरीफाई कर लिया, और अब हम उसको लेके जा रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर। तो डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर सबसे पहली चीज जो है, टेम्पलेट स्ट्रैंड आप ऐड करेंगे रिएक्शन के अंदर, प्राइमर ऐड करेंगे, पोलीमरेज ऐड करेंगे, डीएनटीपीज ऐड करेंगे, और फ्लोरोसेंटरी लेबल्ड डीडीएनटीपीज यूज करेंगे। डीडीएनटीपीज का मतलब होता है डाई डीऑक्सी एंटीपीज। तो ये इसके जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3 दोनों से ओ एच रिमूव हुआ होता है, हाइड्रोजन लगी होती है, और इसका मकसद ये होता है कि नेक्स्ट बेस उसके ऊपर आके ना लगे, और जहाँ पे डी डी एन टी पी लगेगी वहां पे वो स्ट्रैंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें, तो हमारा ये टेम्पलेट मौजूद था, हमने उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रोवाइड की। स्टेप 2 के ऊपर आपकी स्ट्रैंड एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। इसको बेसिकली चेन टर्मिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या चेन टर्मिनेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसमें स्टेप 2 के ऊपर आपने क्या किया, स्ट्रैंड एम्पलीफिकेशन की डी डी एन टी पी के साथ, और जहाँ जहाँ पे डी डी एन टी पी लग गई वहां पे वो चेन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंट साइज की आपके पास फ्रेगमेंट बन गए हैं। जो सेंगर सीक्वेंसर है, उसका जो चेन टर्मिनेशन रिएक्शन था, उसने डिफरेंट लेंथ के जो है वो आपके पास स्ट्रैंड बना दिए। लाइक एक स्ट्रैंड एक बेस पेयर का, दूसरा 2 का, तीसरा 30 का, चौथा 4 का। तो जितने आपके, जितनी लेंथ का आपका स्ट्रैंड होगा, उतनी लेंथ के जो है वो आपके पास क्या बन जाएंगे, उतनी लेंथ के आपके पास फ्रेगमेंट्स इस रिएक्शन के अंदर बन जाएंगे। सो इसमें बेसिकली क्या है, टेम्पलेट डीएनए, वन सीक्वेंस प्राइमर। अब पीसीआर के अंदर आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्राइमर्स देते हो, लेकिन जब आप सेंगर सीक्वेंसिंग रन कर रहे हो तो इसके एक रिएक्शन में आपको एक ही प्राइमर देना है। या आप फॉरवर्ड प्राइमर दोगे या आप रिवर्स प्राइमर दोगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। फ्लोरोसेंटरी लेबल डीडीएनटीपी। अब ये फ्लोरोसेंटरी लेबल का क्या मतलब है, ये इनके ऊपर जो है वो एक तरह का टैग लेबल होता है, जिसको जो फ्लोरिसेंस के थ्रू डिटेक्ट होता है सेंगर सीक्वेंसर के डिटेक्टर के ऊपर। सो हर चेन के एंड पे ये डीडीएनटीपी लगी हुई है, जो कि फ्लोरोसेंटली लेबल है। जब आप के पास ये सारे के सारे फ्रेगमेंट बन गए, इनको गुजारा जाएगा एक कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एक बहुत बारीक कैपिलरी में से गुजारा जाएगा। जब ये कैपिलरी में से गुजरेगा, तो ये सारे का सारे स्ट्रैंड अपने साइज के अकॉर्डिंग वहां पे सेपरेट हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा स्ट्रैंड गुजरेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से जो भी स्ट्रैंड गुजरेगा, उसकी ये वाली जो बेस लगी हुई है वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट हो जाएगी, और जो भी बेस डिटेक्ट होगी उसकी यहाँ पे पीक बनती जाएगी, और उसकी पी के अकॉर्डिंग वो आपको क्रोमेटोग्राम बनाता जाएगा, और उसके ऊपर बेसिस का नाम लिखता जाएगा। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई हुआ, फिर ए हुआ, फिर सी हुआ, फिर टी हुआ, फिर ए हुआ, फिर जी, फिर टी, फिर सी, फिर टी, फिर जी। तो इस तरह से आपका एक क्रोमेटोग्राम बनता है, और ये जो क्रोमेटोग्राम बनता है, इसकी जो फाइनल फाइल्स आती हैं, इसका नाम AB1 फाइल होता है, AB1। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अंदर इसका जो फाइल रिजल्ट आता है। सो डिफरेंट फ्रैगमेंट लेंथ के जो आपके पास फ्रैगमेंट्स बने थे कैपिलियर इलेक्ट्रोफोरेसिस में से जब गुजरेंगे,
साइज की बेस पे तो आपके क्रोमेटोग्राम को वो प्रोवाइड करेंगे डिटेक्टर पे डिटेक्ट होने के बाद। अच्छा, अब वन सीक्वेंसिंग रिएक्शन का मतलब है वन रीडिंग डायरेक्शन। वन रीडिंग डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमने एक ही प्राइमर दिया था, या फॉरवर्ड प्राइमर दिया था, या हमने इसको रिवर्स प्राइमर दिया था। तो ये बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग का जो है वो बेसिक एक प्रिंसिपल है। अब सैंगर सीक्वेंसिंग इनपुट और रीड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इनपुट जो हमारा था, इनपुट में हमने दिया टेम्पलेट। वो जो टेम्पलेट कौन सा था, वो टेम्पलेट था हमारी प्योरीफाइड पीसीआर प्रोडक्ट या कोई भी अदर सूटेबल डीएनए टेम्पलेट था जो कि प्योरीफाइड फॉर्म में मौजूद था और वो हाईली स्पेसिफिक था। सेकंड चीज आ गई हमारे पास सीक्वेंसिंग प्राइमर। सीक्वेंसिंग प्राइमर हम एट अ टाइम एक ही देंगे, या फॉरवर्ड देंगे, या रिवर्स देंगे। या इसके अंदर जो चेन टर्मिनेशन पीसीआर हम रन करते हैं उसमें एक सिंगल प्राइमर लगता है, या फॉरवर्ड या रिवर्स। उसके बाद हमें हमें रीड लेंथ देखनी है कि हम कौन सी रीड लेंथ इसके ऊपर रन कर सकते हैं। मोस्टली जो हाई क्वालिटी बेसिस आती हैं वो 5 से लेके 1000 बेस पेयर तक आती हैं, 500 से 1000 बेस पेयर। और इसमें भी यूजुअली जो प्लेटफॉर्म है वो तकरीबन 700 बेस पेयर तक आपको हाई क्वालिटी सीक्वेंस देते हैं, और उसके बाद जो है वो नॉइज देना स्टार्ट कर देते हैं, या अनस्पेसिफिक जो है बेसिस वो देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो अनस्पेसिफिक बेसिस हैं उसको आप अपने क्रोमेटोग्राम से क्लीन करने की तरफ लेके जाते हो और वहां पे उसकी क्यूसी को चेक करते हो। जब आपके पास क्रोमेटोग्राम आया, क्रोमेटोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपके पास यूजुअली लो क्वालिटी रीड्स होती हैं और लेस वेल रिजॉल्व होती हैं। यही वो रीड्स है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको आपको कट करना या रिमूव करना है, इसकी क्लीनिंग करनी है। एंड ऑफ रीड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन करती है। बिकॉज जब भी आपके पास स्टैंड स्टार्ट होते हैं और स्टैंड एंड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे सेंगर आपके पास नॉइज प्रोड्यूस करता है, और वो लो क्वालिटी रीड्स होती हैं जिसको आपने अपने रीड्स में से रिमूव करना होता है। अब इसके डायरेक्शन जो है, आपने बिकॉज सिंगल डायरेक्शन प्राइमर दिया तो आपके पास फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन का प्राइमर होगा इसमें। अब जो भी आपने सेंगर सीक्वेंसिंग प्राइमर आपने करना है तो आपने वो देखना है कि वो आपका जो डिजायर्ड एम्पलीकॉन जो आपको चाहिए, या जो आपको रीजन चाहिए, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। लाइक आपको ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और आपको ये वाला रीजन जो है वो इतने रीजन का आपको चाहिए सीक्वेंस। तो जब आप इतने रीजन को सीक्वेंस करना है और ये 300 बेस पेयर है, ये है कितना है, 300 बेस पेयर। तो जब आप अपना प्राइमर डिजाइन करेंगे तो आपने ट्राई करना है कि 50 से 100 बेस पर यहां से स्टार्ट करें और 50 से 100 बेस पर यहां पे एंड करें। तो इससे ये होगा, स्टार्ट में लो क्वालिटी रीड आ गए, एंड पे लो क्वालिटी रीड आ गए, दरमियान में आपका 300 बेस पेयर जो था वो हाई क्वालिटी में एम्पलीफाई हुआ और आपने इसको यहां से पिक कर लिया। तो हमेशा अपने एम्पलीकॉन साइज के अकॉर्डिंग आपको अपना प्राइमर डिजाइन करना है। अब यहाँ पे जो आपके पास पीक्स आती हैं उसमें गुड ट्रेस एंड रेड फ्लैग्स क्या है। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट पीक है और इवन स्पेसिंग है, लो बैकग्राउंड है और कंसिस्टेंट सिग्नल आ रहा है, तो आपके पास ये गुड पीक्स है या गुड डाटा आ रहा है। लेकिन अगर आपकी पीक्स जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करके ओवरलैप कर रही हैं, डिफरेंट पीक्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो उसमें आपके पास जो है वो हाई बैकग्राउंड या अनक्लियर बेस कॉल्स आई हैं, तो ये आपका डाटा सही नहीं है, आपका रन सही नहीं हुआ। अब क्वालिटी चेक पॉइंट 5 के ऊपर जो है वो आप आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट 5 के ऊपर सबसे पहले आप अपनी AB1 फाइल को जो है वो ओपन करेंगे। उसमें अपनी पीक्स को इंस्पेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड और बेस कॉल देखेंगे, लो क्वालिटी बेसिस को आप ट्रिम करेंगे। उसके बाद एम्बिगुअस जो बेसिस हैं आप उनको भी चेक करेंगे, और उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो भी आपने किया है आप उसके अकॉर्डिंग उसके कंप्लीमेंट रीड के साथ अलाइन करेंगे और उसके कॉन्सेंसिस सीक्वेंस बनाएंगे। और सेव रॉ एडिट फाइल करेंगे, रॉ और एडिटेड फाइल्स को सेपरेटली सेव करेंगे, वो आपकी मिक्स ना हो रही हो। और ये जो सारी की सारी चीज़ है ये डीएनए सीक्वेंस का जो डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वहां पे आप ये चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो क्रोमास है, फिंच टीवी है, स्नैपजीन है, जीनियस है, बायोडिट है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं। सो अब यहाँ पे बात आ गई कि हमारे पास जब आप ब्लास्ट करते हैं, आपके पास कोई भी सीक्वेंस आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, हाई क्वालिटी सीक्वेंस ले लिया, तो आपके पास हाई क्वालिटी सीक्वेंस आ गया है, आप उसको एनसीबी ब्लास्ट के ऊपर सर्च करेंगे।
एनसीबीआई ब्लास्ट के ऊपर आप उसको अलाइन करेंगे, वहां पे आप एवेलुएट करेंगे कि आपका सीक्वेंस किस ऑर्गेनिज्म के साथ जाके मैच हो रहा है, और आप उसकी बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कुछ फैक्टर्स आते हैं, सबसे पहले परसेंटेज आइडेंटिटी आती है, जिसका मतलब है कि आपकी बेसिस कितना सिमिलरली अलाइन हुई है, कितने परसेंट आपकी सिमिलैरिटी आई है जो भी आपका सीक्वेंस था उसका डेटाबेस के सीक्वेंस के साथ। उसकी क्वेरी कवरेज से मुराद होता है कि आपके कितने बेस पेयर उसमें से कवर हो रहे हैं। ई वैल्यू का मतलब होता है कि बाई चांस कितना मैच हुआ है, हाउ अनलाइकली इज द मैच बाई चांस। तो बाई चांस कितना अनलाइकली है। रेफरेंस क्वालिटी का मतलब है कि जो आपका रेफरेंस सीक्वेंस है जिसके साथ आप उसको अलाइन कर रहे हैं, वो वेल एनोटेटेड और अप्रोप्रिएट है कि नहीं। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि आपका जो सैंपल है क्या वो कोई सेंस कर रहा है। लाइक आपने बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल सैंपल था उसको डीएनए सीक्वेंस किया था, लेकिन वो साथ कोई फंगल वेरिएंट के साथ भी जाके मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कोई कंटेमिनेशन आई है। आपका जो फंगल कहीं ना कहीं पे फंगल डीएनए था वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया, और दो डिफरेंट सोर्स का डीएनए मिक्स हुआ और वो सीक्वेंस हो गया, तो यहाँ पे ये उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट चीजों को चेक करना है। अब कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट को अगर हम देखें, स्टेज सबसे पहले सैंपल स्टेज पे आपने देखना है कि सैंपल की ट्रेसेबिलिटी एग्जैक्ट है, करेक्ट आईडी, प्रिजर्वेशन और मेटा डाटा मौजूद है। ये बेसिकली ओवरव्यू है टोटल क्यूसी का, जितनी भी हमने क्यूसी अपने इस वेबिनार में देखी है। डीएनए एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे कि डीएनए यूजेबल है पीसीआर के लिए, कंसंट्रेशन पूरी है, प्योर है। पीसीआर में देखेंगे करेक्ट टारगेट एम्पलीफाई हुआ है, सिंगल एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। प्योरिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो एक क्लीन टेम्पलेट है, और उसके अंदर कोई डीएनटीपीज वगैरह आपने रिमूव की हैं कि नहीं। सैंगर सबमिशन के टाइम पे आप अपना प्राइमर टेम्पलेट वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। क्रोमेटोग्राम जब आपके पास आ गया तो आप उसकी ट्रेस इंटरप्रेटेबल देखेंगे, उसकी डिस्टिंक्ट पीक या लो बैकग्राउंड को देखेंगे। सीक्वेंस एडिटिंग में आप फाइनल सीक्वेंस को निकालेंगे, लाइक लो रीड्स को आपने रिमूव कर दिया, ट्रिम कर दिया, और एम्बिगुअस डाटा को आपने रिमूव कर दिया। ब्लास्ट के टाइम पे आप देखेंगे कि बायोलॉजिकली कंक्लूजन आपका सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, गुड आइडेंटिटी आ रही है, गुड कवरेज आ रही है कि नहीं। और इस ब्लास्ट के अलाइनमेंट के बाद आप देख रहे होते हो कि आपके डीएनए के अंदर किस तरह की जो है वो आपके पास उसके अंदर लाइक किस तरह की मतलब म्यूटेशंस आ रही हैं या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो ब्लास्ट होने के बाद आप उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, डिफरेंट म्यूटेशंस को वेरीफाई कर रहे हो, और ये सारी की सारी चीज़ें। अब डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं डीएनए सीक्वेंस के लिए। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें आपके पास सेंगर है जो 500 से 1000 बेस पेयर को करेगा। इल्यूमिना यूज होता है शॉर्ट रीड्स के लिए। पैक बायो हाईफाई जो है वो लॉन्ग रीड्स के लिए, और ऑक्सफोर्ड नैनोपोर्ट जो है वो वेरी लॉन्ग रीड्स के लिए यूज होता है। सो होल जीनोम सीक्वेंस अगर आपने करना है तो सेंगर इसके लिए नॉन प्रैक्टिकल है। एलुमिना पैक बायो हाईफाई या ऑक्सफोर्ड नानोपोर इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है। सिंगल प्रोडक्ट पीसीआर अगर आपको रन करना है तो उसके लिए आपके पास सैंगर जो है वो एक्सीलेंट है, बाकियों को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हो तो जाएगा उसके अंदर, लेकिन आपके पास सैंगर उसके लिए बेस्ट चीज है। तो कोड स्ट्रेंथ अगर हम देखें, सैंगर जो है वो टारगेट रीड के लिए एक्यूरेट है। एलुमिना जो है वो आपको शॉर्ट रीड, अगर आपके पास मल्टीपल है होल जीनोम सीक्वेंस करना चाह रहे हैं उसके लिए एलुमिना को यूज करेंगे। उसके बाद पैक बायो हाइफाई आप एक्यूरेट लॉन्ग रीड्स के लिए, या लॉन्ग रीड्स के लिए आप ऑक्सफोर्ड नानोपोर को भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये आपके पास एक कंप्लीट वर्क फ्लो है जिसको हमने स्टडी किया। 5 रूल्स जो रिलायबल सेंगर सीक्वेंसिंग है उसके अंदर आप सैंपल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे, डीएनए सीक्वेंस को कंसंट्रेशन को देखेंगे, सीक्वेंस आपका क्लीन है, आपका क्रोमेटोग्राम जो टारगेटेड है और विजुअल पीसी है उसके ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेटाबेस के अंदर आप देखेंगे। तो गुड सैंपल, गुड डीएनए, गुड पीसीआर, गुड ट्रेस, और आपके पास रिलायबल रिजल्ट्स होंगे। So it was all about our DNA, Sanger DNA sequencing. And कोई भी आपको क्वेश्चन हो, you may email us or you may write your question in comments. Thank you so much.